नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 का जो प्रथम पाठ कवि कुल गुरु कालिदासः हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब उसके आगे जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। देखिए, जो हम आपको ये नवायती शब्द को तोड़ करके बताए थे, वहाँ हमसे गलती हो गई थी, ध्यान नहीं दिए। जब इसको आप अलग करेंगे तो ये देखिए, इसमें दीर्घ संधि है और हम क्लियर नहीं हो पाए, हमें लगा कि अयादि संधि है। तो देख लेते हैं, जैसे इसको हम करेंगे न प्लस अवयति, तो ये शुद्ध है, ठीक ना। न प्लस अवयति, न मीन्स नहीं, अवैत माने जान लेते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा है, देख लीजिए। जैसे पूरा सेंटेंस यहाँ से है कि आश्रम वासिनी शकुंतलाम निवर्ण्य, अर्थात आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देख करके, कौन देख रहे हैं, तो दुष्यंत देख रहे हैं। मनसी माने मन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, मन में। काम प्ररोह अनुभूय, काम माने प्रेम, प्रेम की उत्पत्ति का, प्रेम के प्ररोह माने अंकुरण का, अनुभूय माने अनुभव करके। ये शब्द किसके लिए आया है, तो दुष्यंत के लिए आया है। कौन काम का अनुभव कर रहा है, कौन प्रेम का अनुभव कर रहा है, कौन शकुंतला के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो वह है दुष्यंत। तो दुष्यंत के मन में प्रेम की भावना, प्रेम का भाव, प्रेम का अंकुरण हुआ, जिसका वह अनुभव करके दुष्यंत, देखिए लिखा ना, दुष्यंत दुष्यंत तावत शांति न, जो छ है इसका सर होता है, संधि के कारक छ बन जाता है। स छोटी एक सूत्र है, उससे होगा, खैर उसको हम बताएंगे आपको बाद में। तो देखिए कहा तावत, च का त हो जाएगा, तावत माने तब तक, शांति माने शांति को, न लभते नहीं प्राप्त करते हैं, यावत जब तक, ताम उनको। अब यहाँ ताम जो पद है, सह तव दे तम तव ताम, तम पद आता है पुल्लिंग में, लेकिन यहाँ ताम अर्थात स्त्रीलिंग में द्वितीय व्यक्ति एकवचन का रूप है। सा तेता ताम तेता, ताम माने उस शकुंतला को, यहाँ ताम पद से किसका बोध हो रहा है, शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, अर्थात क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह अर्थात विवाह करने योग्य, क्षमा माने समर्थ, विश्वामित्रस्य, विश्वामित्र की दुहिता पुत्री, इयम यह, इयम इसका मूल पद होता है इदम। इदम का जब हम पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो अयम, और स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो इयम, और नपुंसक लिंग में चलाएंगे इदम। तो यहाँ इयम इसलिए लिखा, इसको अलग करेंगे तो ये बनेगा ऐसे, दुहिता दुहिता प्लस इयम। अब इसमें गुण संधि करें, दुहितेयम बन जाएगा, तो वही लिखा है दुहितेयम इति, माने इयम माने यह शकुंतला, दुहिता माने पुत्री है, किसकी, विश्वामित्र की। अब ये भी प्रश्न बन गया आपका कि शकुंतला किसकी पुत्री है, तो आप बता देंगे विश्वामित्र की। और माता कौन है, दोनों अब इसी समझ जान लीजिए। शकुंतला के माता पिता, अब आपकी माता हो गई मेनका और पिता हो गए विश्वामित्र, और पति कौन हो गए, दुष्यंत। पुत्र कौन हो गया, भरत या सर्वदमन। तो कहें कि विश्वामित्र की पुत्री यह है। न अवयति, क्या हुआ, न माने नहीं, अवयति माने जान लेते हैं। जब तक, यावत ताम, यावत माने जब तक, ताम माने उस शकुंतला को,
क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने के योग्य विश्वामित्र की पुत्री है ऐसा न अवैति नहीं जान लेते हैं, तब तक तावत शांति न लभते, तब तक उनको शांति का अनुभव नहीं होता है, शांति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो परेशान रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं राजा का धर्म है कि जिस कुल वंश का है वो, अर्थात राजा अपनी परंपरा का, अपने संस्कार का, अपनी संस्कृति का अच्छे से पालन करे। तो अब ये राजा है क्षत्रिय, अब शकुंतला वहाँ कण्व ऋषि के आश्रम में है, तो वह एक तपस्विनी हुई, एक साधु की पुत्री हुई, ऐसा दुष्यंत समझ रहे हैं। तो वो उनको लगा कि ये तो गलत है, अगर मैं इसके प्रति मेरे हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो पहले ये सोच रहे हैं अगर हमारे अंदर इसके प्रति प्रेम का भाव आया है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये क्षत्रिय हो। तो उनको ये समस्या थी कि है कि नहीं है, इसको तब तक वो क्लियर मतलब क्लियर करना चाहें जब तक उनको यह नहीं बात क्लियर हो पाती है कि वह विश्वामित्र की पुत्री है। जब वो जान गए अनुसुईया के माध्यम से, अनुसुईया उनको बताती है कि नहीं यह मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है, कण्व ऋषि सिर्फ इसका पालन पोषण किए हैं, तब जाकर उनके हृदय को शांति मिलती है। वही पद था, यही हम ध्यान नहीं दिए तो इसलिए गड़बड़ हो गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। कण्वस्य अनुज्ञाम बिना, कण्वस्य षष्ठी एक वचन, कण्व की अनुज्ञाम आज्ञा के, ये भी हो गया बहुवचन, आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना तृतीया एक वचन, तो तृतीया में क्या होता है से के द्वारा, अर्थ निकल जाए गंधर्व विधि से कृतः किया गया विवाह, विवाह उभव अपि, यहाँ आयाति संधि है, उभव प्लस अपि, अव का आव हो जाएगा, उभाव अपि लिखा है, तो उभव प्लस अपि माने दोनों को भी, तावत तब तक, प्रताड़यत माने पीड़ित करता है, दुख देता है, यावत एकतः जब तक एक, एक माने शकुंतला, जब तक एक शकुंतला मारिच आश्रमे, मारिच ऋषि के आश्रम में तपश्चरणेन तपस्या के द्वारा या तपस्या से अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति, अवज्ञा अर्थात बिना आज्ञा के ही, जनितम या अवज्ञा माने अपमान भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वह न कण्व ऋषि से पूछी, न गौतमी से पूछी, न किसी से पूछी नहीं, बस वो आपस में ही समझ करके अपना गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तो वही करें अवज्ञा जनितम, आज्ञा के बिना, जनितम माने उत्पन्न, अवहेलना के बिना या बिना पूछे, बिना आज्ञा के ही विवाह करने से जो उत्पन्न, जनितम माने उत्पन्न, कलुषम माने दोष को, न क्षालयति नहीं धो देती है। कहा कि ये दोनों अर्थात शकुंतला और वह दुष्यंत दोनों बिना किसी की आज्ञा के, इसलिए अवज्ञा माने अवहेलना करना, तो बिना किसी आज्ञा के ही वह दोनों गंधर्व विवाह के माध्यम से विवाह कर लेते हैं। अब लेकिन दिक्कत ये होती है कि आखिरकार ये तो गलत ना है, बिना पूछे किए हैं, तो इसलिए कहा कि उभव अपि, दोनों भी तब तक पीड़ित होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, जब तक एक शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करते हुए अवज्ञा मीन्स अपमान से उत्पन्न कलुष माने दोष को नहीं धो लेती है। फिर आगे लिख रहे हैं अपरतः और दूसरे, अपरतः से बोध हो रहा है दुष्यंत का और एकतः से बोध हो रहा है शकुंतला का। अब पूछा जाएगा कि शकुंतला किसके आश्रम में रहती थी, तो मारीच ऋषि के आश्रम में। ये कब आप बताएंगे, जब शकुंतला का परित्याग कौन कर दिए थे, दुष्यंत। पहले तो अगर वैसे सामान्य पूछा जाए कि कहाँ रहती है, तो आप बताएं कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, लेकिन जब दुष्यंत उनका परित्याग कर देता है, उनको नहीं पहचानता है, तब वो कहाँ चली जाती हैं, तो मारीच ऋषि के आश्रम में। फिर कहा अपरतः और दूसरे, दूसरे कौन, दुष्यंत। अब देखिए दुष्यंत के बारे में कहा जा रहा,
ठीक, अब देखिए ठीक, कहा अपरतः दुष्यंत, और दूसरे दुष्यंत, अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति शतभृशं पीड्यमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धि न कुरुते। अर्थात दुष्यंत, अंगुलीय मतलब होता है अंगूठी, लाभेन माने प्राप्ति से, अंगूठी के लाभ से, लब्ध माने प्राप्त, स्मृति माने याद, शतभृशम माने अत्यधिक, पीड्यमान पीड़ित होते हुए, प्रायश्चित अग्नौ पश्चाताप की अग्नि में, आत्मशुद्धि न कुरुते अपने हृदय की, अपनी आत्मा का, अपने मन का शुद्धि नहीं कर लेते हैं, तब तक दुष्यंत भी पीड़ित होते रहते हैं। तो देख लीजिए कहा कि जब देखिए जब शकुंतला चली गई, कारण ये था कि दुष्यंत क्यों नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि वह अंगूठी सच्ची तीर्थ में गिर गई थी। जब वह अंगूठी मिल गई दुष्यंत को, तो दुष्यंत को शकुंतला की पूरी पूरी याद आ जाती है। जब उनको याद आ जाती है तो बहुत दुखी होते, बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं कि दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अर्थात अंगूठी के लाभ से प्राप्त स्मृति या याद से अत्यधिक पीड़ित होते हुए, प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेते हैं, तब तक पीड़ित होते रहते हैं। तदंतरम एव, इसके बाद, तदंतरम अर्थात इसके बाद ही, एव माने ही, तयोह षष्ठी विभक्ति द्विवचन, अर्थात उन दोनों को दाम्पत्य प्रेम, जो उनका दाम्पत्य प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, वह निष्कलुषम भवति, अर्थात कलुष माने दोष और निष उपसर्ग है, नहीं के अर्थ में आया, अर्थात दोष से रहित हो जाते हैं, और वह पुत्र लब्धौ च परिणमते, च माने और पुत्र प्राप्ति के रूप में बदल जाता है। जो उनका दाम्पत्य प्रेम है, जब ये दोनों प्रायश्चित की अग्नि में पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उनका जो कलुष था, दोष था, वो बाहर निकल जाता है, समाप्त हो जाता है, तब इनका जो दाम्पत्य प्रेम है वह निष्कलित हो गया, और उसके बाद दोनों का जो प्रेम है वह पुत्र प्राप्ति के रूप में बदल जाता है। तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र कौन हुए? भरत, जिनका एक अन्य नाम क्या है? सर्वदमन। फिर आगे है, कह रहे रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा। कहा रघुवंश महाकाव्य में कालिदास रघुवंशी नाम अर्थात रघुवंशी राजाओं का, षष्ठी बहुवचन, तो रघुवंशी राजाओं का चित्रण तथा करोति, तथा माने इस, करोत माने इस प्रकार हो जाए, तथा माने इस प्रकार, करोत माने करते हैं, यथा माने जैसे, भारतीय जनजीवनस्य उदात्त दर्शनाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, अर्थात भारतीय जनजीवन का उदात्त माने श्रेष्ठ दर्शन, सम्यक अच्छी प्रकार से, दिग्दर्शनम भवेत दिखाई देता है। जैसे भारतीय जनजीवन का, श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति का गुण या विशेषता लोगों में दिखाई देता है, वैसे ही महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं का चरित्र चित्रण उसी प्रकार से उदात्त रूप में, विस्तृत रूप में, विस्तार रूप में उनका वर्णन करते हैं। ठीक है, दिग्दर्शन में दिखाई देता है। कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य में भारतीय जनजीवन की उदात्त जो उनका दर्शन है, आदर्श, यहाँ उदात्त आदर्शा नाम कह देंगे आप, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा उदात्त प्लस आदर्शा नाम, आदर्शा नाम माने उदात्त माने श्रेष्ठ, आदर्श अच्छी प्रकार से दिखाई देता है। रघुकुल जाह राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन। अब ये बता रहा है कि कैसे, मेरी पहले विशेषता ये बता दी कि रघुवंशी राजा कैसे हैं, तो भारतीय जनजीवन का उदात्त आदर्श उनमें दिखाई देता है। तो उदाहरण दे रहे हैं प्रमाणित करने के लिए, कैसे, तो कह रहे हैं कि यदि रघुकुल जाह अर्थात रघुवंश में उत्पन्न राजाना माने राजागण
बलि माने टैक्स, आहरण माने लेते हैं। यदि वह टैक्स लेते हैं किस लिए, तो प्रजा क्षेमाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, प्रजा माने प्रजा और क्षेम माने कल्याण, तो प्रजा के कल्याण के लिए ही टैक्स लेते हैं। मित संयत भाषिण ते माने वे राजागण, मित माने कम, संयत माने मित संयत, दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे। तो मित संयत मतलब मीठा और संयमित, जितना उचित है बस उतना ही भाषिण अर्थात बोलते थे। वे रघुवंशी राजागण मीठे मधुर बोलते थे और संयत भाषा था, जितना उचित है बस उतना ही बोलते थे। और सदा माने सदैव, सत्यनिष्ठा आसन, सत्यनिष्ठ सत्य का पालन करने वाले आसन माने थे। यशः कामाः ते माने फिर वे, सहतौ ते माने वे यशः माने यश की, कामः माने कामना से, यश की इच्छा से ही, तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन। तदर्थम, तदर्थम, तत् माने उसके, अर्थ माने के लिए, उसके लिए अर्थात यश के लिए। यहाँ तत्पद से हो जाएगा उसके, तो उसके अगर कोई पूछे क्या है उसके मतलब, तब आप बताएंगे यश। तदर्थ माने उस यश के लिए, प्राणान अपि प्राणों को भी, त्यक्तुम त्याग करने के लिए, सदैव उद्यता माने तैयार रहते थे, अभवन माने रहते थे। केवलम केवल, संतति अर्थे, यहाँ हो जाएगा यण संति, तो संतति प्लस अर्थे, संतान के लिए ही, पुत्र प्राप्ति के लिए ही, ते माने वे रघुवंशी राजागण, गृह मेधिनः अर्थात गृहस्थ जीवन को प्राप्त करते थे या गृहस्थ जीवन यापन करते थे। जैसे ही पुत्र प्राप्ति हो गई, सारा राजपाट छोड़ छाड़ के वह संन्यास ग्रहण कर लेते थे। शैशवे, आप बता रहे हैं किस अवस्था में क्या कार्य करते थे। कहें शैशवे अर्थात जब उनका विद्या अर्जन का समय होता था, शैशवावस्था होता था। अब यहाँ शैशवास 1 से 5 ही आप नहीं लेंगे, यहाँ शैशवास मतलब हो गया 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, जो निर्धारित था कि 25 वर्ष तक विद्या ग्रहण करेंगे, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जिएंगे, 50 से 75 तक वो अपना संन्यास आश्रम रहे, नहीं वानप्रस्थ आश्रम रहेंगे, और फिर 75 से आगे संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे। तो शैशवे मीन्स वही से 25 वर्ष की अवस्था में विद्यार्जन करते थे, विद्या को ग्रहण करते थे। यौवने युवावस्था में रंजनम अर्थात रंजन मीन्स मनोरंजन करते थे, प्रजा का पालन पोषण करते थे, एक गृहस्थ जीवन यापन करते थे। और वार्धक्य मीन्स वृद्धावस्था में मुक्ति प्लस अर्थम, फिर यण संधि, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, मुनिवत, द का त हो जाएगा, यहाँ जस्ट संधि है। मुनिवत माने मुनि के समान, आचरण माने आचरण करते थे। तेषाम व्रतम आसी, तेषाम माने उन रघुवंशीय राजाओं का, षष्ठी बहुवचन, तो उन रघुवंशी राजाओं का, व्रतम माने व्रत, आसीत माने था। यह रघुवंशी राजाओं का मानो एक व्रत ही था कि हमको शैशवावस्था में विद्यार्जन करना है, युवावस्था में गृहस्थ जीवन जीना है, वार्धक्य होने पर, वृद्धावस्था आने पर संन्यास ग्रहण कर लेना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कहा कि बाल वृद्ध वनितादि नाम यथा और यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवम अनुरूपम एव। कह रहे हैं कि बाल मीन्स बालक, वृद्ध माने वृद्ध बुढ़ापा, और वनिता माने स्त्री। तो कहें बालक, वृद्ध और स्त्री आदि का, यत माने जो, आचरणम माने व्यवहार, कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपितम निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है, दिखाया गया है, लिखा गया है। तत् वह सर्वथा सदैव ही भारतीय संस्कृति गौरव, भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूपम एवं अनुरूप ही है, अनुकूल ही है। जैसी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करे, उनके दुख सुख में साथ दे, प्रजा का कल्याण करे। जो श्रेष्ठ जन जो कह देते हैं वह बात उनको स्वीकार करना है, मानना है। जैसा कि आप राम का उदाहरण देख ही सकते हैं कि उनके पिताजी बस एक बार कहें कि आपको
14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, बिना कुछ टिप्पणी किए वह तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का गौरव है, मान सम्मान है। तो सभी बहुत राजा हैं, जो 31 राजाओं का वर्णन है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। तो वही ये कह रहे हैं कि जैसा बालक, वृद्ध और स्त्री का वर्णन, आचरण, उनके व्यवहार का वर्णन कालिदास के काव्य में दिखाई देता है, वह सदैव ही मानो नहीं, वह सदैव ही, सर्वथा सदैव ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है। आहि भवत सिंधु बेलाम, आहि भवत सिंधु बेलाम, आहि भवत का अर्थ हो जाएगा कि कश्मीर से लेकर के, ठीक है, दक्षिण से लेकर के सिंधु बेलाम, अर्थात सिंधु माने सागर, अर्थात हिंद महासागर। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के हिंद महासागर तक, अर्थात कन्याकुमारी तक, यावत जितना विकीर्णा फैली हुई भारत गौरव गाथा, भारत के गौरव की गाथा है, कहानी है, जो बड़े बड़े राजाओं की घटनाओं का वर्णन है विस्तार से, वह सब के सब कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः, कालिदासेन तृतीय व्यक्ति एकवचन, कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में उपनिबद्धा माने रच दिया गया है, निबद्ध कर दिया गया है। मतलब ये इतना है कि आहि भवतः सिंधु बेलाम, अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितना भी भारत गौरव गाथा न, भारत के राजाओं की गौरव गाथा विकीर्णा माने फैली हुई है, वह सब के सब कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में उपनिबद्ध कर दिया गया है। रघुवंश महाकाव्य में, मेघे मेघदूतम में, कुमार संभवे च और कुमार संभव महाकाव्य में भारत देश के विविध अनेक भू पृथ्वी के भागों का, गिरि पर्वतों का, कानन जंगलों का, आदि नाम अर्थात आदि, ठीक है, यादृक जिस प्रकार का, स्वाभाविक, च और मनोहारी मन को हरण करने वाली, मनोहर, चित्र माने चित्र, लभ्यते माने प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अपनी आंखों के द्वारा, अनवलोक्य, यहाँ अवलोक्य प्लस न ऐसे कर देंगे, न प्लस अवलोक्य, न तत्पुरुष समास है, अवलोक्य माने देखना, न माने नहीं, अर्थात बिना देखे नहीं, तत्संभवम असंभवम अस्ति, वह असंभव है, बिना देखे इस प्रकार का वर्णन करना असंभव है। इस देखिए कारण कि रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूतम खंड काव्य में, कुमार संभवी महाकाव्य में भारत देश के विविध पृथ्वी के खंडों का, भागों का, पर्वतों का, जंगलों का, आदि का, यादृक माने जिस प्रकार से स्वाभाविक और मनोहर चित्रण प्राप्त होता है, वह स्वचक्षुषा अपनी आंखों के द्वारा, अनवलोक्य बिना देखे हुए, वह असंभव है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति देखे रहेगा तो वही इस प्रकार से वर्णन कर सकता है, अन्यथा की स्थिति में वर्णन नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य हुआ कि महाकवि कालिदास पूरे भारत का अच्छी प्रकार से भ्रमण किए थे और उसी भ्रमण को वह दिखाने के लिए कि हाँ हम यहाँ से यहाँ तक घूमे हैं, अगर सीधा सीधा वर्णन करते तो नहीं अच्छा लगता, कोई नहीं समझता, इसलिए उन्होंने रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव महाकाव्य लिखा और पूरी जिंदगी में जितना भी घूमे हैं, जितना दृश्य देखे हैं, जितनी घटनाओं को सुने हैं, जितनी कहानियों को सुने हैं, उन सारी चीजों का चित्रण इन्हीं तीनों ग्रंथों में कर दिए हैं। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रढ़यति, तथा विधम माने उस प्रकार का, तस्य देश प्रेम उनका, तस्य माने उनका, देश प्रेम माने उस प्रकार का जिस प्रकार का इन्होंने अपने विस्तार से ग्रंथों में वर्णन किया है, उस प्रकार का जो देश प्रेम है वह उनके काव्य की श्रेष्ठता को समुद्रढ़यत माने बहुत अधिक बढ़ा देता है। संतो तत् अनल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। कह रहे हैं संत माने हैं, तत्र वहाँ, अरे यहाँ, तत्र माने यहाँ अर्थ आएगा, अर्थात इस भारत देश में, इस विश्व में, संत माने हैं, अनल्पा, अल्प माने कम और अनल्प माने
अधिक, क्योंकि न अल्पा, अल्प माने कम और न माने नहीं, अल्प नहीं है अर्थात बहुत अधिक हैं। तो कह रहे कि तत्र अनल्पा संतु, यहाँ भारत देश में अनल्पा माने बहुत अधिक, क्या, तो संस्कृत कवयः संतु, संस्कृत कवि हैं, किंतु कस्यापि, कस्य प्लस अपि दीर्घ संधि, कोई भी कालिदास से न, कालिदास के साथ साम्य माने समानता को प्राप्त न अस्ति, नहीं होता है। भले ही बहुत सारे कवि हैं, लेकिन कालिदास के समान श्रेष्ठ, कालिदास के समान विस्तार से वर्णन करने वाला ऐसा कोई भी कवि आज तक पैदा नहीं हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कालिदास से साम्यम नास्ति, कालिदास के साथ उनकी समानता नहीं है। साधु उक्तम, दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ उ हो गया था, साधु उक्तम, साधु माने ठीक ही, उक्तम माने कहा गया है, केनचित माने किसी, कालिदास अनुरागिणः, अनुरागिणा माने प्रेमी, कालिदास से प्रेम करने वाला, कालिदास से भक्ति करने वाला किसी विद्वान, कसित माने किसी विद्वान के द्वारा, साधु माने ठीक ही, उत्तम माने कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए, करें पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित दीर्घ संधि कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेह अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। करें कि पूरा माने पहले प्राचीन काल में, कविना कवियों के द्वारा, अरे कवियों के षष्ठी बहुवचन, कवियों के गणना प्रसंगे, गिनती के प्रसंग में, अर्थात किस प्रकार की गिनती, तो देखिए प्राचीन काल में जो बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान थे, सभी के द्वारा एक सभा बैठाई गई और उसमें यह निश्चित करना था कि इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है और उस कवि के बाद भी कौन श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से एक सभा बैठाई गई, तो सभी विद्वानों के द्वारा सबसे पहला नाम लिया गया कालिदास। तो कनिष्ठिका माने कानी अंगुली, तो कानी अंगुली पर अधिष्ठित हुए रखे गए कौन, कालिदास। अब ये हुआ कि कालिदास से श्रेष्ठ यदि कोई विद्वान है तो उसका नाम खोजिए, तो नाम खोजते खोजते पता चला कि कोई है ये नहीं है। तब क्या हुआ, कहा अद्य अपि, आज भी, तत् अलग करेंगे बन जाएगा, तत् माने उनके, अतुल्य माने समान, अब कवे माने कवि, कवे षष्ठी विभक्ति एक वचन, कवि का अभावात, अभाव है, इसीलिए जो निष्ठिका के बाद की अंगुली है इसका नाम क्या है, अनामिका, अर्थात जिसका कोई नाम ही न हो। तो कहें जो बाद वाली अंगुली है उसका नाम अनामिका है, यह सार्थवती हो गई, अर्थात अर्थ वाली, अर्थवान हो जाती है कि इसका अनामिका सही रखा गया नाम, ठीक ना। जैसा नाम वैसा काम अगर हो रहा है तो वह नाम सार्थक है, वही सार्थवती हो सकता है। तो अनामिका इसका नाम है, तो वह उसी सभा में निश्चित हो गया विद्वानों के द्वारा कि वास्तव में इसका जो नाम था वह सार्थक ही नाम रखा गया था, क्योंकि तब से लेकर के आज तक कालिदास के समान कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ है। तो यही इस श्लोक में बताया गया, ठीक है। कहा कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में, कवियों की गणना इसलिए हुई क्योंकि कवियों में देखना था कौन सबसे श्रेष्ठ कवि है, तो उस गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अर्थात कानी अंगुली पर अधिष्ठित किए गए कौन, कालिदास। कालिदास का नाम इस कानी अंगुली पर आया। फिर हुआ अब इसके आगे कोई विद्वान इससे श्रेष्ठ है, तो पता चला कोई नहीं। तो वही कहा अद्य अपि तत्तुल्यम, आज भी उनके समान, कवि अभावात, कवि का अभाव है, इसीलिए यह जो अनामिका नाम की अंगुली है यह सार्थवती हो जाती है, ठीक ना। देखिए इसमें इस श्लोक, जो श्लोक आपको सामने दिख रहा है इसमें अनुष्टुप छंद है, ठीक ना। छंद वीडियो तो खैर हम अपलोड किए हैं, लेकिन अगर इसको जब हम अनुष्टुप छंद पढ़ाएंगे तो इस श्लोक को हम आपको जरूर वहाँ उस प्रसंग में बता देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में और संस्कृत में एक प्रश्न आता है 2 नंबर का कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। ये निश्चित ही है, आता ही है।
तो आपके अपने ग्रंथ से ही लिखना होता है, ठीक है। तो इस श्लोक को आप वहाँ लिख सकते हैं अच्छी प्रकार से, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अच्छा अनुष्टुप नहीं है, इसमें 22 वर्ण हैं, अर्थात 11 ही 11 वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ कामा हो जाएगा। अब इंद्र वज्रा छंद में है, साध इंद्र वज्रा यदि तव जगव गह। यदि माने यदि, तव, तव का अर्थ हो गया तगड़, ता रा ज, इसको मिटा देते हैं। ताराज मिस हो गया, गुरु गुरु लघु, और उपेंद्र वज्रा, और एक होता है उपजाति। 3 छंद हैं, तीनों 11 वर्ण वाले हैं, तीनों में अंतर है कि कहाँ उपजाति होगा, कहाँ उपेंद्र वज्रा होगा, कहाँ इंद्र वज्रा होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे इसका हो जाएगा लघु गुरु लघु, फिर यहाँ हो जाएगा गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, फिर हो जाएगा यहाँ गुरु लघु, ठीक ना। ये है। तो उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुषा, ठीक ना। तो लघु मीन्स अगर प्रथम लघु हो गया। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, आधा द है और यहाँ अ है, तो यहाँ हो जाएगा गुरु। इसका मतलब इसमें उपजाति छंद है। उपजाति 14 प्रकार का होता है, इसको बाद में बताएंगे। जब एक ही श्लोक में इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा दोनों छंद आ जाएं, तब समझ लीजिए वहां कौन सा छंद हो जाता है, उपजाति छंद। ठीक ना। अब इंद्र वज्रा में है कि स्याद इंद्र वज्रा यदि तव माने 2 तगड़, फिर 1 जगड़ और फिर 1 गुरु, एक क्या है गुरु, इस तरह से आएगा। तब आप जान लीजिए कि इंद्र वज्रा छंद है। जैसे नीचे वाले में है, देखिए गुरु, फिर यहाँ गुरु, फिर लघु। तो तगड़ में क्या है, ता रा ज, फिर यहाँ ता रा ज, फिर यहाँ हो जाएगा ज भा न, फिर गुरु, ये है। इसका मतलब इसी में इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों है, इसलिए इस अगर कोई पूछेगा इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप बता देंगे उपजाति छंद है। ठीक ना। चलिए, तो आज बस इतना ही। अब आप इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कोई समस्या हो समझने में या इस श्लोक के अर्थ को समझने में, छंद के बारे में हम विस्तार से अलग से फिर से बता देंगे। पहले इतना आप समझ लीजिए कि यदि इस श्लोक को अर्थ समझने में या इस पैराग्राफ के अर्थ को समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो जरूर कमेंट लिखिएगा, और नहीं हो रहा हो तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, जैसे कि शकुंतला के पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनका पुत्र कौन है, किस आश्रम में वह रहती थी परित्याग के बाद, ठीक ना। तो वो चीज़ें आप लाइन अंडरलाइन करके उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि आगे जो आपका अभ्यास प्रश्न है उस अभ्यास प्रश्न में ये इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को दिया गया है। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय।